प्रश्नावली 56। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 12 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 13 से आगे की प्रश्न को। प्रश्नावली 13 में एक मकान को 2,65,750 रुपये में खरीद कर 1,15,000 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया गया, तो 50,000 रुपया लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होगा। इसमें कह रहा है एक मकान को खरीदा गया है 2,65,750 रुपये में। यहाँ में लिख लेंगे मकान का क्रय मूल्य। मकान का क्रय मूल्य 2,65,750 रुपया। फिर कह रहा है 1,15,000 रुपया उसकी मरम्मत में खर्च किया गया। यहाँ पर लिखेंगे मरम्मत में खर्च। मरम्मत में खर्च, तो मरम्मत में खर्च क्या 1,15,000 रुपया। 1,15,000 रुपया खर्च किया गया। मकान खरीदा गया 2,65,750 रुपया में। उसी मकान पर खर्च किया गया 1,15,000 रुपया खर्च किया गया। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे नया क्रय मूल्य। नया क्रय मूल्य तो 2,65,750 रुपया और 1,15,000 रुपया का जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3,80,750 रुपया। यानी कि मकान का जो है नया क्रय मूल्य जो है 3,80,750 रुपया। अब कह रहा है 50,000 रुपया लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होता है। आपको लाभ दिया होता है, यहाँ पर निकलेंगे लाभ। लाभ दिया हुआ 50,000, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पर लिख लेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह पर लिख लेंगे हम ये नया वाला जो क्रय मूल्य है इसको लिखेंगे 3,80,750 रुपया जोड़। ये जो लाभ है 50,000 का है तो 50,000 को जोड़ेंगे, ये इतना आ जाएगा। जब जोड़ लेंगे इसको तो जोड़ करके हो जाएगा ये 4,30,750 रुपया। तो उस मकान को 4,30,750 रुपये में अगर बेचेगा तो 50,000 रुपया का लाभ होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः उस मकान को 4,30,750 रुपया में बेचना होगा। इस तरह से हो जाएगा ये। इस तरह से हम प्रश्न 13 को हल कर लेंगे। अब है प्रश्न 14 में करा एक टीवी सेट 12,560 रुपया में खरीदा गया तथा उसे लाने में 40 रुपया खर्च हो गया था। 400 रुपया लाभ पर उसे कितने में बेचना होगा। तो टीवी सेट खरीदा गया 12,560 रुपया में, उसे लाने में यानी कि भाड़ा में लगा खर्च 40 रुपया। यहाँ पर हम लिख लेंगे टीवी सेट का क्रय मूल्य। टीवी सेट का क्रय मूल्य, टीवी सेट का क्रय मूल्य दिया हुआ यहाँ पे 12,560 रुपया। लाने में खर्च यानी कि भाड़ा जो कर रहा है खर्च हुआ है 40 रुपये। यहाँ पे लिख लेंगे लाने में खर्च हुआ 40 रुपया। तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे नया क्रय मूल्य। टीवी सेट का नया क्रय मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपये में टीवी सेट खरीदा गया है और लाने में खर्च हुआ 40 रुपये। दोनों को जब जोड़ लेंगे तो टीवी का नया क्रय मूल्य हो जाएगा 12,600 रुपया। फिर 400 रुपया लाभ पर उसे कितना में बेचना, यानी कि लाभ अगर 400 रुपया कमाएगा तो उसे उस टीवी सेट को कितना में बेचना होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे लाभ दिया हुआ 400 रुपया। फिर विक्रय मूल्य पूछ रहा था, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लिखेंगे। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य
जोड़ लाभ। तो यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह पे ये नया वाला जो क्रय मूल्य है इसको लिखेंगे। यहाँ पर जगह 12,600 रुपया जोड़ लाभ का रहा है 400 रुपया कमाने के लिए, तो 400 रुपया जोड़ देंगे, जोड़ करके हो जाएगा ये 13,000 रुपया। 13,000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से अगर उस टीवी सेट को अगर 13,000 रुपया में बेचेगा तब 400 रुपया का लाभ होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः उस टीवी सेट को 13,000 रुपया में बेचना होगा। इस तरह से प्रश्न 14 को हल कर लेंगे। अब प्रश्न 15 में करा, एक व्यापारी ने एक टोकरी आम 100 रुपये में खरीदा, 5 रुपये उसे टैक्स देना पड़ा तथा आम लाने में रिक्शा भाड़ा 10 रुपया देना पड़ा। 25 रुपया लाभ कमाने के लिए उस आम को उसे कितना में बेचना होगा। तो यहाँ पर करा एक टोकरी आम का क्रय मूल्य दिया 100 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक टोकरी आम का क्रय मूल्य, एक टोकरी आम का क्रय मूल्य है 100 रुपया और 500 रुपया टैक्स देना पड़ा। जो आम खरीदा उस पर टैक्स पड़ा है 5 रुपये। यहाँ पर हम लिख लेंगे टैक्स में खर्च, टैक्स में खर्च हुआ है 5 रुपया। फिर करा देना पड़ा तथा आम लाने में रिक्शा भाड़ा 10 रुपया। रिक्शा पर लाया होगा जो भाड़ा लगा है 10 रुपया था, हम लिख लेंगे रिक्शा भाड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 10 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर जगह हम निकाल लेंगे नया क्रय मूल्य, यानी कि एक टोकरी आम का नया क्रय मूल्य। यहाँ पर लिख लेंगे नया क्रय मूल्य। तो ये 100 रुपया जो एक टोकरी आम खरीदा है 100 रुपये में खरीदा, टैक्स देना पड़ा 5 रुपया, रिक्शा भाड़ा लगा है 10 रुपया। इस सबको जब जोड़ लेंगे तो ये जगह जोड़ करके 115 रुपया। तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 115 रुपया। अब कह रहा है उसी आम को, यानी कि एक टोकरी आम को अगर जब बेचेगा तो 25 रुपया लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना था। यहाँ पर हम लिख लेंगे लाभ दिया है 25 रुपया। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ पर जगह विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य की जगह पर लिख लेंगे नया क्रय मूल्य, यानी कि एक टोकरी आम का जो नया क्रय मूल्य 115 रुपया, तो उसको हम लिखेंगे 115 रुपया जोड़ लाभ का है 25 रुपया। तो इसमें 25 रुपया को जोड़ देंगे तो जोड़ करके हो जाएगा ये 140 रुपया। विक्रय मूल्य हो जाएगा 140 रुपया। यहाँ पर हम लिख लेंगे अब अतः उस आम को उसे 140 रुपया में बेचना होगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 15 को हल कर लेंगे। अब प्रश्न 16 में करा है शीला ने एक स्कूटर 26,540 रुपया में खरीदा। बाद में पाया कि वह स्कूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी मरम्मत में 1,260 रुपया खर्च करके उसे 27,000 रुपये में बेच दिया। तो शीला को कितना लाभ या हानि हुई। तो एक स्कूटर खरीदा गया 26,540 रुपया में, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या किया 1,260 रुपये खर्च करके उसे ठीक किया, यानी कि मरम्मत किया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्कूटर का क्रय मूल्य। स्कूटर का क्रय मूल्य, तो स्कूटर का क्रय मूल्य 26,540 रुपया। मरम्मत में खर्च किया 1,260 रुपये। यहाँ पर हम लिख लेंगे मरम्मत में खर्च, मरम्मत में खर्च किया है 1,260 रुपया।
तो स्कूटर का नया क्रय मूल्य हो जाएगा ये जो खरीदा गया उसको, और मरम्मत में जो खर्च इसको जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा स्कूटर का नया क्रय मूल्य। यहाँ पर हम लिख लेंगे नया क्रय मूल्य 26,540 रुपया को जोड़ेंगे और 1,260 रुपया को जोड़ लेंगे। ये जगह जोड़ करके 27,800 रुपया। तो स्कूटर का नया क्रय मूल्य हो जाएगा 27,800 रुपया, और कह रहा है उसे 27,000 रुपया में बेच दिया, तो शीला को कितना लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 27,000 रुपया। अब हो जाएगा स्कूटर का क्रय मूल्य, ये काम करेगा 27,800 रुपया। तो देख रहे हैं स्कूटर का जो क्रय मूल्य 27,800 रुपया है और विक्रय मूल्य है 27,000 रुपया। तो क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य, यानी कि कम में खरीदा है, यानी कि ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है, तो इसमें हो जाएगा हानि। क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य कम रहता है तो तब होता है हानि। तो यहाँ पर हम निकालेंगे हानि। तो हानि बराबर सूत्र लिखेंगे, तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर 27,800 रुपया और विक्रय मूल्य है 27,000 रुपया। इसको जब घटाएंगे तो जगह घटा करके 800 रुपया, हानि हुआ उसको 800 रुपया का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः शीला को 800 रुपया का हानि हुई। शीला को जो है 800 रुपया का हानि हुई है। इस तरह से हम प्रश्न 16 तक को हल कर लेंगे।